ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के बाद अक्सर ख़वातीन मोटी हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि हमने इंसान को पैदा करने से पहले ही ज़मीन में इतनी खुराक पैदा कर दी है कि जिससे इंसान जो है जिंदा रह सके, यानी कि जिस तरह नस्ल बढ़ती जाएगी उनके लिए खुराक का बंदोबस्त भी किया गया है। इस पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में ख़वातीन के मोटापे के हवाले से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि शादी के बाद अक्सर लोगों का जिस्मानी वजन बढ़ने लगता है और वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं? अगर हाँ तो इसमें हैरान होने की वजह नहीं है, क्योंकि कामयाब शादी और जिस्मानी वजन में मुमकिन इजाफे में ताल्लुक मौजूद है। ये दावा मुख्तलिफ तिबी तहकीकी रिपोर्ट्स में सामने आया है। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना की एक तहकीक में 8000 से ज्यादा जोड़ों के जिस्मानी वजन तहकीक में का जायजा लिया गया और नतीजा निकाला गया कि शादीशुदा खवातीन का वजन शादी के अवलीन 5 से 6 साल के दौरान औसतन 5 किलो तक बढ़ सकता है। तहकीक में बताया गया है कि शादीशुदा मर्दों का भी वजन बढ़ता है और महज 2 साल के अंदर ही जिस्मानी वजन में 5 किलो या इससे ज्यादा इजाफा मुमकिन है, मगर ऐसा बीवी से अच्छे ताल्लुकात से ही मुमकिन होता है। इसी तरह अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक तहकीक में ये भी बताया गया है कि 9 बेहाता जोड़ों और जिस्मानी वजन में इजाफे के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त किया गया है। इस तहकीक के दौरान ऐसे जोड़ों का जायजा 4 साल से ज्यादा अरसे तक किया गया और मालूम हुआ कि खुशपाश जोड़ों में जिस्मानी वजन में इजाफे का इम्कान दीगर के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा होता है। मुहक्किकीन का कहना है कि अच्छा इज़दवाजी ताल्लुक लोगों को अपने जिस्मानी वजन से बेपरवाह कर देता है, क्योंकि वो जिंदगी से खुश होते हैं। तिबी जरीदे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया एक तहकीक में ये दिलचस्प किया गया है कि शादीशुदा जोड़ों में जिस्मानी वजन में इजाफा छूट की तरह एक से दूसरे में फैलता है। तहकीक के मुताबिक अगर शोहर या बीवी का वजन बढ़ता है तो इस बात का इम्कान 37% बढ़ जाता है कि इसके शरीके हयात का वजन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जोड़ों की आदत यकसा होना है। ऑस्ट्रेलिया की किंग्सलैंड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि जोड़ों में जिस्मानी वजन बढ़ने का इम्कान तन्हा अफराद के मुकाबले में ज्यादा होता है, चाहे उनका तर्ज जिंदगी सेहतमंद और ग़िज़ा सेहत बख्श ही क्यों न हो। मुहक्किकीन ने इसकी एक दिलचस्प वजह भी बताई है और वो ये कि शादी के बाद लोगों को अपने शरीके हयात को मजीद मुतासिर करने की जरूरत महसूस नहीं होती, लिहाजा उनका जिस्म फैलना शुरू हो जाता है। तहकीक में बताया गया है कि जब जोड़ों को लगता है कि अब उन्हें ज्यादा खूबसूरत नजर आने की जरूरत नहीं, तो वो ज्यादा खाने से गुरेज नहीं करते या चर्बी और चीनी से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि जिस्मानी वजन कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करते। तहकीक करने वालों का कहना है कि जिस्मानी वजन को मामूल पर रखने के तिबी फवायद को पेश नजर रखकर लोग शादी के बाद भी मोटापे की रोकथाम कर सकते हैं। तहकीक से ये भी सामने आया है कि नस्ल को रोकने से भी औरत मोटी हो जाती है, जबकि जो औरतें बच्चा पैदा करती हैं वो ज्यादा सेहतमंद होती हैं। मगरिब में औरत बच्चा पैदा नहीं करती, वो बुढ़ापे पर तन्हा हो जाती है। हमारे वालिदैन का एहसान है हम पर कि उन्होंने हमें जिंदगी दी है। आज आबादी को रोकने की बातें की जाती हैं और गुर्बत की बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे पैदा ना हों। अल्लाह ताला ने दुनिया को इंसान के लिए बनाया है, इसलिए इंसान जितने बच्चे पैदा करेगा उनके लिए ही अल्लाह ताला ने उनका रिस्क लिखा है और इस दुनिया में उनकी जगह मौजूद है। और इसी तरह कहा जाता है कि मईशत भी मुस्तहकम करने के लिए आबादी ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ रेट जिस तरह से ज्यादा होता है उसी तरह मुल्क की माइशत भी बेहतर होती है। बच्चे कम पैदा करने से अच्छे खानदान के लोग उनकी ताकत कम हो जाते हैं और जाहिल ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे खानदान ही ये बात समझते हैं कि बच्चे कम पैदा करने चाहिए या फैमिली प्लानिंग के ऊपर अमल करते हैं। क्योंकि जाहिल लोगों के पास इतना सोचने का वक्त नहीं होता, वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, वो बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। इस वजह से जाहिल लोग जो है उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है और खानदानी लोग जो है वो कम नजर आते हैं। इंडिया और चीन में तो बच्चियों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। ये एक जुल्म है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, जिसको हम पैदा करने से पहले ही मौत की घाट उतार देते हैं, ये उसके साथ एक जुल्म है। इस चीज का भी काफी असर है कि आप क्या खाते हैं, इसमें दो राय नहीं कि अच्छा खाना आपको तवाना और सेहतमंद रखता है, लेकिन यही खाना से ज्यादा तादाद में खाया जाए तो इसमें तवाजुन बरकरार ना रखा जाए तो ये वजन बढ़ने का सबब भी बन जाता है। सिर्फ ज्यादा खाना ही वजन बढ़ने का सबब नहीं होता, मोटापे की दीगर कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें अक्सर के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताते हैं।
जैसे कि पहली बात ये कहा जाता है कि तवानाई में तवाजुन की कमी, यानी कि इससे मुराद ये है कि जिस्म में दाखिल होने वाली तवानाई और जिस्म से खारिज होने वाली तवानाई में तवाजुन नहीं रहे। जिस्म में दाखिल होने वाली तवानाई वो होती है जो हम ग़िज़ा और पानी से हासिल कर रहे होते हैं, जबकि बाहर निकलने वाली तवानाई वो होती है जिसे हम जिस्म से अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें सांस लेना, हजम करना और जिस्मानी तौर पर पुरफाल रहना शामिल है। अगर जिस्म में जाने और बाहर निकलने वाली तवानाई बराबर होगी तो आपका वजन उतना ही रहेगा जितना के है। अगर बाहर निकलने वाली तवानाई कम होगी तो आपका वजन बढ़ने का, और बाहर निकलने वाली तवानाई अंदर जाने वाली तवानाई से ज्यादा होगी तो आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक वजह माहौल भी है। जिस माहौल में आप जिंदगी गुजार रहे हैं उसका आपके वजन पर गहरा असर पड़ता है। जिन जगहों पर ताज़ा और साफ सुथरी ग़िज़ा मुहैया नहीं होती या ज्यादा तेल वाले खाने खाने का रवाज होता है, वहाँ अक्सर लोगों का वजन ज्यादा होता है। इसी तरह जहाँ मोहल्ले में चहलकदमी, हल्की फुल्की वर्जिश और खेल कूद के मौके न मिले, ऐसी जगहों पर भी लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तीसरी वजह यह है कि खानदान और जीन्स का भी इसमें काफी हिस्सा होता है। इंसान की जीन्स का भी इसकी जिसामत और कदरो कामत पर असर पड़ता है। मोटापा खानदान में भी हो सकता है। जिनकी माँ बाप या खानदान के दीगर लोग मोटापे का शिकार होते हैं, उनके वजन बढ़ने के खतरात दीगर लोगों से ज्यादा होते हैं। इसी तरह बाज घरानों में ज्यादा घी वाले पकवान खाने का रवाज होता है तो उनके बच्चों में भी ये आदतें पाई जाती हैं। जबकि चौथी निशानी यह है कि मजमूई सेहत, यानी कि हार्मोन के मसाइल के बायस खवातीन का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन्हें माहवारी वक्त पर ना होती हो या हैज को लेकर दीगर मसाइल दरपेश हो, उनका अमूमन वजन तेजी से बढ़ने की शिकायत भी हो जाती है। थायराइड की बीमारी में जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो है सुस्त हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। इसी तरह अद्वियात जो हैं वो भी इस पर काफी असरअंदाज होती हैं। बाज अद्वियात से इस्तेमाल से इंसान में मोटापा आ जाता है। एंटी डिप्रेशन या स्ट्रेस दूर करने वाली अद्वियात अमूमन वजन बढ़ाती हैं। इसके अलावा भूख बढ़ाने वाली अद्वियात में भी वजन बढ़ता है। उम्र का भी इससे काफी ज्यादा ताल्लुक है। उम्र बढ़ने के साथ इंसान के पट्टे लटकना शुरू हो जाते हैं। अगर आप फाल जिंदगी ना गुजारें तो जिस्म में कैलोरीज जलने का अमल सुस्त हो जाता है। ऐसे में ग़िज़ा का ख्याल ना रखने पर मोटापा चढ़ने लगता है। मेनोपॉज़ यानी हैज़ रुक जाने के बाद भी औरतों का वजन बढ़ता जाता है। इसी तरह मुनासिब नींद का ना होना भी मोटापे का बायस बन सकता है। अच्छी और पुरसुकून नींद सेहत के लिए बहुत अहम है। एक तहकीक में ये साबित हुआ है कि आपकी नींद की एक घंटे के कम होने से जिस्म में लिप्टन और घरेलिन का लेवल बढ़ने लगता है। इसके अलावा कम सोने वाले अफराद आमतौर पर ऐसी ग़िज़ा लेने लगते हैं जिनमें कैलोरीज या कैल्शियम ज्यादा हो। जिस्म में लिप्टन और घरेलिन की हद से ज्यादा बढ़ जाना भूख को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसान ज्यादा खाना खाता है और वो मोटापे का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि औरतें किस तरह से मोटापे का शिकार होती हैं। एक वजह ये भी बताई कि नस्ल को रोकने की वजह से भी औरतों को मोटापे का सामना करना पड़ता है। आज हमारे माशरे में ये बात काफी ज्यादा अहम है कि बच्चों को पैदा नहीं किया जाता और कहा जाता है कि बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें कैसे संभाला जाएगा या फैमिली प्लानिंग का नाम लिया जाता है। तो इस वजह से काफी मुश्किलात का सामना भी रहता है। इसी तरह अद्वियात भी इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे मोटापा बढ़ता है। उम्र का भी इसमें काफी ज्यादा अमल दरामद है। खानदान और जीन्स का भी बहुत ज्यादा, और हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी काफी असरअंदाज होता है। तवानाई में तवाजुन की कमी से भी, जैसा कि हम ज्यादा खाते हैं लेकिन खाने के बाद हम उस तरह से वर्कआउट नहीं करते या वो काम नहीं करते, अपनी एनर्जी को उस तरह से कहीं पर अप्लाई नहीं करते, तो उस वजह से भी हमें मोटापे का सामना करना पड़ सकता है। और कहा जाता है कि मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है, इसलिए मोटापा अच्छा नहीं है। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें मोटापे से दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में मोटापे के हवाले से बताया है। इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो के हवाले से हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम आने वाले वक्त में कौन से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करें। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया है कि जो औरतें बच्चा पैदा नहीं करती या वो बच्चा जो पैदा होने वाला होता है उसे मार दिया जाता है, अबॉर्शन करवा लिया जाता है, तो उसकी वजह से भी औरतों को मोटापे का सामना करना पड़ता है। इसी तरह उनके मुकाबले में जो औरतें बच्चा पैदा करती हैं वो औरतें ज्यादा सेहतमंद होती हैं। और इस हवाले से एक बात भी हमने आपके साथ शेयर की है कि अच्छे खानदान के लोग जो हैं वो इससे कम हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे खानदान लोग कहते हैं कि वो कम बच्चे पैदा करें क्योंकि
अच्छी तरबियत करेंगे, लेकिन इसका ज्यादा तादाद से कोई असर नहीं। हम ज्यादा बच्चे भी अगर पैदा करें तो उनको भी अच्छी तरबियत दी जा सकती है। इस वजह से जाहिल जो है वो जमाने में ज्यादा होते हैं और पढ़े लिखे खानदानी लोगों की तादाद कम होती है। इस वीडियो में हमने आपको मोटापे के हवाले से बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।